एक लाइट हाउस में एक महिला एड मॉरिस से कहती है कि ब्रह्मांड ठंडा पड़ चुका है और हर चीज क्षय हो जाती है। वह समझाती है कि केवल दो कण इतने गहराई से उलझ सकते हैं कि वे लगभग एक ही बन जाते हैं। वह उसे चेतावनी देती है कि उसका समय खत्म हो रहा है और अचानक वह तेजी से बूढ़ी होने लगती है। बाद में एड एक जहाज पर जागता है। वह किनारे तक पहुँचता है, जहाज को डॉक करता है और घर जाता है, जहाँ वह अपनी पत्नी सैली से मिलता है। सैली उसे बताती है कि उनके घर एक मेहमान आया है और वह जीवन बीमा के बारे में बात करना चाहती है। एड यह देखकर चौंक जाता है कि मेहमान वही महिला है जिसे उसने अपने सपने में देखा। इसके बाद दृश्य 7 दिन पहले का हो जाता है। एक न्यूज प्रसारण में बताया जाता है कि भयंकर बाढ़ और चरम मौसम के कारण सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और अगले एक सदी में 7,000 घरों के नष्ट होने का खतरा है। सैली एड को बताती है कि साल्टर्स का घर समुद्र में गिर चुका है। उसे डर है कि उनका भी यही हाल होगा, लेकिन एड उसे दिलासा देता है कि तब तक वे बहुत दूर जा चुके होंगे, 7 समंदर पार करते हुए अल्टीमा थोले तक। वह बताती है कि अंडे एक्सपायर हो चुके हैं, वे केवल 2 दिन पुराने थे। इसके बाद दोनों कार में बैठकर काम पर निकल जाते हैं। वे स्पिरिट मिल में काम करते हैं, जहां एक गाइड टूर ग्रुप को घुमा रहा होता है। वह समझाता है कि कंपनी जैक्स और जिल्स नाम के सिंथेटिक ह्यूमनॉइड्स बनाती है जो क्यूसी क्वांटम कॉन्शियसनेस से संचालित होते हैं, जो उन्हें बुद्धि और भावनाएं देता है। फिर वह खुलासा करता है कि वह खुद भी एक जैक है। बाद में काम पर एड की मुलाकात जिल से होती है, जो क्यूसीज के बारे में जिज्ञासु। वह समझाता है कि वे मानव और पोर्सिलेन जेनेटिक्स के बीच एंटेंगलमेंट का परिणाम है, जहां क्यू सेट शरीर को जीवंत बनाते हैं। जिज्ञासावश जिल एक क्यूसी देखने की मांग करती है। एड उसे बेरी नाम का एक डिवाइस दिखाता है जिसमें एक सेल्फ कंटेंट क्यूसी होता है, बिल्कुल अंडे की तरह। जिल पूछती है कि अगर बेरी को बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, और एड बताता है कि वह बस गायब हो जाए। क्यूसी के बिना जीवन संभव नहीं है। बाद में कंपनी का डायरेक्टर जैक्स और जिल्स पर प्रेजेंटेशन देता है और जोर देकर कहता है कि क्यूसी के बिना उनमें भावना, ऊर्जा और सहानुभूति नहीं होती। इसके बाद कर्मचारी 2 जैक्स और 2 जिल्स में क्यूसीज इंजेक्ट करते हैं। डायरेक्टर एक जिल से पूछता है कि वह क्या सोच रही है और वह जवाब देती है कि वह सोचने के बारे में सोच रही है। बाद में घर लौटते समय एड सड़क किनारे जिल से मिलता है और उसे लिफ्ट देता है। वह अपना परिचय एड के रूप में देता है और जिल बताती है कि वह एक जिल है। वे एक बार में जाते हैं जहाँ वह दोनों के लिए नेल्सन का ब्लड ऑर्डर करती। जिल बताती है कि वह फेल हो रही है। जब एड पूछता है कि उसके पास कितना समय बचा है तो वह उसकी असंवेदनशीलता पर भड़क उठती है। फिर वह एड की जिंदगी के बारे में पूछती है और वह बताता है कि उसकी पत्नी है, लेकिन बच्चे नहीं, उन्होंने कोशिश पर सफल नहीं। वह यह भी कहता है कि उसके घर को तटीय कटाव में डूबने में अब 1 साल बाकी है, जिसके बाद वे यात्रा पर निकलने वाले। इसी बीच सैली पौधे उगाने का सपना देखती है। वह उठती है और एड को गायब पाती, फिर नीचे जाकर उसे किसी काम में लगा हुआ देखती। एड अपनी यात्रा का रूट तैयार कर रहा होता है। सैली कहती है कि उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिलेगी और वहाँ बाहर कुछ भी नहीं। वह इसे एक कल्पना बताकर जाने से मना करती है और सुझाव देती है कि वे तट के ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए, जहाँ साल्टर्स गए। वह यह भी बताती है कि उस दिन आए आलू और लीक पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। जब एड डिलीवरी मैन से बात करता है तो वह कहता है कि एक्सपायरी डेट्स लगातार कम होती जा रही है। बाद में काम पर एड एक बेरी खोलता है और सोचता है कि वह क्या सपना देख रही होगी। सैली उसे एक डिश में उगाए गए पौधे दिखाती है। वह कहती है कि वे इन्हें फेंक सकते हैं, लेकिन एड उन्हें खूबसूरत मानता है। वह उसे एक एक्सपायर्ड आलू भी दिखाती है जिसमें जड़ें निकल आई हैं और बताती है कि उसने इसे बचा लिया। एड इसे अपने बगीचे में लगाने की बात करता है, लेकिन सैली पड़ोसियों को लेकर चिंतित होती है। जब वे कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मिट्टी पर्याप्त गहरी नहीं है। वे समुद्र तट की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हालात वैसे ही। सैली सुझाव देती है कि वे जल्दी ट्रांसफर के लिए आवेदन करें और तट के ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए। एड कहता है कि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं है, लेकिन सैली उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा। बाद में बार में एड जिल से अपने 7 समंदर पार करने के सपने के बारे में बात करता है। जिल कहती है कि यह सिर्फ सपना रहने की जरूरत नहीं है। वह समझाती है कि ब्लैक मार्केट में एक क्यूसी बेचकर वे पूरी तरह नई जिंदगी पा सकते हैं और एक फेल हो रही जिल को नई जिंदगी मिल सकती है। वह बताती है कि उसके पास पहले से एक खरीदार है। बाद में जिल एड को नेल्सन का ब्लड का 1 जार देती है, कहती है कि यह ऑस्मोसिस में मदद करेगा। एड अपना हाथ उसमें डालता है और बाहर निकालने पर वह तरल एक दस्ताने में बदल जाता है। फिर वह जिल को एक खास गाना सिखाता है जो उसके वॉइस मॉड्यूलेशन पासवर्ड के रूप में काम करता है। बाद में जिल 2 नकाबपोश लोगों के साथ एड के कार्यस्थल पर पहुंचती है। नेल्सन का ब्लड वाले दस्ताने से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करती है और गाना गाकर वॉइस पासवर्ड पूरा करती है, जबकि एड कैमरों के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। वह कई बेरी उठाकर एक बॉक्स में रखती है। तभी एड की पत्नी अचानक उसे चौंका देती है और उसे एहसास होता है
है कि उसने क्या कर दिया है। वह इंट्रूडर अलार्म चालू कर देता है, लेकिन जिल भाग निकलती है। वह खरीदार से मिलती है, एक बेरी अपने पास रखती है और 9 उसे दे देती। खरीदार उसे याद दिलाता है कि सौदा 10 और उस आदमी के लिए, लेकिन जिल मना कर देती। वह उसकी बेरी छीन लेता है और दोनों नकाबपोश लोगों को मार देता है। जब वे जिल पर बंदूक तानते हैं तो वह किसी तरह बच निकलती। बाद में जब एड काम पर पहुंचता है तो सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। डायरेक्टर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि उसे पता है कि अलार्म उसी ने बजाया था और उसकी वफादारी के लिए उसे सैलरी बढ़ोतरी देता है। एड पूछता है कि यह किसने किया और डायरेक्टर बताता है कि यह एक जिल जो अब फरार। बाद में जिल एड के घर पहुंचती है। सैली पहले उसे अंदर आने से मना कर देती, लेकिन जब जिल बेहोश होने का नाटक करती है तो सैली उसे अंदर लाकर पानी देती। जिल सैली से कहती है कि यह उसके IVF ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है, जिससे सैली खुद जुड़ाव महसूस करती है क्योंकि वह भी इस प्रक्रिया से गुजर चुकी है। बातचीत के दौरान सैली पूछती है कि वह क्या बेचती है और जिल बताती है कि वह लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है। बाद में एड घर लौटता है और सैली उसे बताती है कि उनके पास एक मेहमान है। जिल दोनों को डबल इंडेमनिटी समझाती है, लेकिन एड कहता है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। जाने से पहले वह उन्हें कागजात देकर सोचने को कहती है, लेकिन उठते ही फिर से गिर पड़ती है। सैली उसे ठीक होने तक रुकने देती है, लेकिन एड असहज रहता है और कहता है कि जिल झूठ बोल रही है। सैली कहती है कि उसे उनकी मदद की जरूरत। उस रात एड सो नहीं पाता। इस बीच जिल घर में एक छोटा पौधा देखती है। सुबह सैली उठती है और एड को गायब पाती। बाहर एड जिल का सामना करता है और पूछता है कि वह क्या कर रही। जिल कहती है कि वह जीना चाहती है। उसके खरीदारों ने उससे सब कुछ छीन लिया है और अब वह उन्हें ढूंढकर QCS वापस लेना चाहता है। एड मानता है कि उसने गलती और अब उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। वह उसे दस्ताना दिखाती है और बताती है कि उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स और पसीने के निशान। एड कहता है कि वह बस अपनी नौकरी करना और सामान्य जीवन जीना चाहता है, लेकिन जिल उसे उसकी यात्रा की याद दिलाती है। वह इसे सिर्फ एक कल्पना बताकर टाल देता है। जिल कहती है कि वह यह सब उसके बिना नहीं कर सकती, उसे उसकी जरूरत है। बाद में एड अपने कार्यस्थल से एक डिवाइस चुरा लेता है और घर लौटता है। सैली कहती है कि वह देर से आया है और बताती है कि वह इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने जिल के साथ कॉफी पी थी और वह उसे मना चुकी है। अगली सुबह एड इंश्योरेंस पेपर्स पर साइन करता है। तभी डिलीवरी मैन दरवाजा खटखटाता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है, एक अंकुरित आलू दिखाते हुए। वह समझाता है कि अगर हर कोई खुद उगाने लगे तो लोकल इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और पौधे उगाना गैर कानूनी। बाद में एड जिल से मिलता है और कहता है कि उसके पास सब कुछ तैयार है। जिल कहती है कि वह यह नहीं कर सकती क्योंकि वह फेल हो रही है, लेकिन एड उसे भरोसा दिलाता है कि हीस्ट के बाद उन्हें नई शुरुआत मिलेगी। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर जिल उसे एक बंदूक दिखाती है। वे जंगल में जाते हैं जहाँ उन्हें एक छोटी लड़की गाते हुए सुनाई देती। वे कुछ लोगों से मिलते हैं जो उन्हें एक छोटी झोपड़ी में ले जाते हैं जहाँ वही खरीदार उनका इंतजार कर रहा होता है। एड कहता है कि वह जैक्स और जिल्स में डील करता है और उन 10 QCs पर सौदा करना चाहता है जो खरीदार के पास है। वह उन्हें जांचने के लिए एक QC लेता है और जिल में इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन के बाद वह उससे पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। एड खरीदार से पूछता है कि क्या QCs में मिलावट है। तभी जिल कहती है कि वह ठीक है और अचानक 2 आदमियों को गोली मार देती है और वे भागने लगते हैं। खरीदार उनका रास्ता रोकता है, लेकिन जिल उसे भी गोली मार देती है। तभी डायरेक्टर आता है और गा रही छोटी लड़की पर बंदूक तान देता है। वह एड से कहता है कि जिल ने इंसानों की सारी आदतें सीख ली हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, और मांग करता है कि एड QCs उसे सौंप दे क्योंकि वे उसके हैं। वह लड़की को मारने की धमकी देता है। जिल अपनी बंदूक फेंक देती है और एड से कहती है कि उसे दे दे। एड बॉक्स खोलकर उसे दिखाता है। डायरेक्टर गिनता है और कहता है कि केवल 9 है, फिर धमकी देता है कि वह 10वां जिल के सिर से निकाल देगा। एड उसे रोकता है और कहता है कि वह खुद निकाल दे। जिल उससे ऐसा न करने की विनती करती है और उसे 7 समंदर की याद दिलाती। एड माफी मांगता है और वह कहती है कि वह उससे प्यार कर। डायरेक्टर एड से डिवाइस छीन लेता है, लेकिन छोटी लड़की चुपके से बंदूक जिल के हाथ में रख देती और जिल डायरेक्टर को सिर में गोली मार देती। इसके बाद वह एड से कहती है कि उसने उसे निराश किया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सैली को किया। जिल कार लेकर सैली के घर जाती। एड घर भागता है, लेकिन सैली कहीं नहीं मिलती। उसे उसका छोड़ा हुआ नोट मिलता है, लेकिन पढ़ने से पहले ही तटीय कटाव उसका घर निकल लेता है। वह डेक की ओर भागता है, जहाज में बैठता है और निकल पड़ता है। समुद्र में वह सैली और जिल को एक साथ पाता है। सैली कहती है कि उसे उसका नोट मिल गया और वे दोनों इससे बेहतर के हकदार हैं। फिर दोनों उसे जहाज से धक्का दे देती हैं। वह किनारे पर बहकर पहुंचता है और देखता है कि उसका घर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। एपिसोड का अंत उसे किनारे पर असहाय पड़े हुए दिखाते हुए होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।